बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी पाइथन सीख सकता है, एनीवन कैन लर्न पाइथन। इस सिलसिले के दूसरे ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पहले ट्यूटोरियल में हमने वीएस कोड और पाइथन को इंस्टॉल करना सीखा था और इसके साथ साथ हमने वीएस कोड में पाइथन की एक लाइब्रेरी भी इंपोर्ट की थी जिसका नाम है स्ट्रीमलिट। और मैंने आपको बताया था कि उसके ज़रिए हम छोटी छोटी वेब ऐप्स बना सकते हैं। आज का जो मैंने लेसन प्लान किया है इसे भी मैंने स्ट्रीमलिट में ही प्लान किया है। तो मैं जल्दी से एक रिव्यू दे देता हूँ आपको लेसन प्लान का। तो सबसे पहले हम इंटरेक्टिव विंडो उसको ओपन करना और उसको इस्तेमाल करना सीखेंगे। फिर हम 3 फंक्शन हैं, प्रिंट फंक्शन, इनपुट फंक्शन और इंट फंक्शन, इनका इस्तेमाल सीखेंगे। इसके बाद हम असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में कुछ जानेंगे, फिर वेरिएबल क्या होते हैं और फिर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। फिर आखिर में हम इफ स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। तो आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा ये आगे पीछे चल रहा है। जिस तरह आमतौर पर जो कोर्सेज होती हैं पाइथन के ऊपर वो एक तरतीब में होती हैं, तो इसमें कोई ख़ास तरतीब नहीं है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमने अपने कोड को सिर्फ लिखना, उसे रन करना और डीबग करना ही नहीं सीखना, बल्कि उसे विजुअलाइज भी करना है। और साथ साथ हमने उससे जो एप्लीकेशंस हैं वो बनानी सीखनी है। हमने वेब एप्लीकेशन बनानी सीखनी है, हमने डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी सीखनी है, हमने एआई एप्लीकेशन बनानी सीखनी है और ये सारा का सारा साथ ही चलता जाएगा। ये जो लेसन है हमारा अभी ये 2 या 3 हिस्सों में पर मुश्तमिल होगा। तो पहले 1 या 2 हिस्सों में मैं आपको ये सारी की सारी जो अभी मैंने आपको बताया है, फंक्शंस हैं, स्ट्रिंग है और स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट, इनका इस्तेमाल सिखाऊंगा। और फिर उसके बाद इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हम स्ट्रीमलिट की एक ऐप बनाएंगे। तो ना सिर्फ हम कोड लिखेंगे बल्कि साथ साथ ऐप्स भी बनाते जाएंगे ताकि हमें तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहे कि ऐसा ना हो कि जिस तरह आमतौर पर हम कोर्सेज सारे के सारे कई कई घंटों के वो देख लेते हैं और उनको करना भी सीख लेते हैं, लेकिन जब हम कोई एप्लीकेशन बनाने जाते हैं तो फिर वहाँ पर पहले ही मरहले में अटक जाते हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए मैंने इस कोर्स को इस तरह से ही तरतीब दिया है कि आप साथ साथ एप्लीकेशन भी बनाते जाएं और साथ साथ पाइथन भी सीखते जाएं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटरेक्टिव विंडो, ये क्या बला होती है। पाइथन में आपका जो कोड है उसको रन करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप सीधा टर्मिनल में रन कर लें, जैसे मिसाल के तौर पर ये बॉटम पे आप देखें कि हमारा टर्मिनल है, इसमें हम कोई कोड लिखते हैं और उसको रन कर लेते हैं। और दूसरा आपको ये राइट साइड पर एक विंडो नज़र आ रही है, इसको कहते हैं जी इंटरेक्टिव विंडो। तो इंटरेक्टिव विंडो में क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ कि उसका क्या फ़ायदा है। अच्छा, सबसे पहले इसे ओपन कैसे करना है। ओपन इस तरह से करना है कि इन योर कोड एडिटर हिट Shift+Enter। शिफ्ट एंटर कीबोर्ड से आपने प्रेस करना है, शिफ्ट और एंटर का बटन। दिस विल ओपन पाइथन इंटरेक्टिव विंडो। अच्छा, तो आमतौर पर ये राइट साइड पर होती है, जिस तरह के यहाँ पर भी ये राइट साइड पर है। तो इंटरेक्टिव विंडो ओपन हो जाएगी जो जुपिटर नोटबुक की तरह बिहेव करती है, बिहेव लाइक जुपिटर नोटबुक। इसको एग्जीक्यूट किस तरह से करना है। एग्जीक्यूट अ कोड, सिलेक्ट द कोड लाइन फ्रॉम द कोड एडिटर एंड हिट। जो आपने प्रोग्राम लिखा है वो आप उसकी लाइन जो भी आप उसको रन करके देखना चाहते हैं
उनको सिलेक्ट करें, शिफ्ट एंटर प्रेस करें और वो आपका जो कोड है इमीडिएटली रन हो जाएगा। द कोड विल बी एग्जीक्यूटेड इनसाइड द इंटरेक्टिव विंडो। इंटरेक्टिव विंडो में आपका कोड रन हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसे करता हूँ बंद और अब मैं शिफ्ट एंटर प्रेस कर रहा हूँ। सॉरी, इधर इसके अंदर प्रेस करना है, शिफ्ट और एंटर को प्रेस करूँगा तो इंटरेक्टिव विंडो खुल जाएगी। अब यहाँ पर मैं दो जो है प्रिंट स्टेटमेंट वो लिखता हूँ। प्रिंट सबसे पहले है प्रिंट और इन्वर्टेड कॉमास हेलो पाकिस्तान, ये मैंने कहा है जी। अब ये प्रिंट फंक्शन का आपको पता ही है, नहीं तो बड़ा इजी है। और प्रिंट फंक्शन क्या है, आपकी जितने भी आपका प्रोग्राम है उसके रिजल्ट हैं, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसे प्रिंट फंक्शन के जरिए देख सकते हैं। या आप किसी स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग है उसको सिंपल हम कहते हैं टेक्स्ट की लाइन है, जो आप उसी तरह से अपने टर्मिनल में या इंटरेक्टिव विंडो है या कहीं पर जहाँ पर भी आप डिस्प्ले करना चाहते हैं उसी तरह डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो आप उसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे, किस फंक्शन में लिखेंगे, वो है स्ट्रिंग। तो अच्छा, तो इसको ये मैंने कोड एक लिख लिया है और दूसरा एक और लिखता हूँ प्रिंट और हेलो गुजरावाला। अच्छा, ये दो मैंने लिख दिए हैं, कोड लिख दिए हैं। तो पहले कोड को मैं सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखो कि इंटरेक्टिव विंडो में इमीडिएटली आपका कोड रन हो गया है। पहले उसने बताया कि ये कोड है, उसका ये आउटपुट है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। अब अगर मैं दूसरे कोड को इसी तरह रन करना चाहता हूँ तो आप देखिए कि उसको भी मैं सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट एंटर को प्रेस करूँगा तो वो भी हमारा कोड जो है इधर इसका इनपुट है और ये आउटपुट आपके सामने आ गया है। तो बड़ा इजी यहाँ पर हो जाता है। वैसे तो आप टर्मिनल में भी इसको रन कर सकते, देख ही सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी जो है लाइन है कोड की उसको रन करके देखना चाहते हैं तो ये बेस्ट है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े अपने लेसन की तरफ, तो हमने 3 फंक्शन है हमारे सामने। एक है प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी आपकी प्रोग्राम है उसकी जो आउटपुट है उसको आप देखना चाहते हैं तो आप इसमें इसके लिए प्रिंट फंक्शन के जरिए आप उसे देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखता हूँ, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10 और c जो है वो इक्वल है a प्लस b, इसके इक्वल है। तो अगर हम इसको रन करते हैं अपने इसको, तो ये रन तो हो जाएगा लेकिन हमें इससे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर हमें आउटपुट भी देखनी है तो उसके लिए हमें प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा और जो इसका सम है a और b का, जो कि होल्ड कर रहा है वेरिएबल c, उसको प्रिंट करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट और फिर ब्रैकेट्स में लिखेंगे हम c। अब अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इंटरेक्टिव विंडो में ही और शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखें जो ये जो हमारा कोड है इसका जो आउटपुट है वो 15 यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से जो प्रिंट फंक्शन है उसको हम इस्तेमाल करते हैं आउटपुट को जो है डिस्प्ले करने के लिए। नहीं जी, ये हमने आज इंटरेक्टिव विंडो के बारे में भी जान लिया है इस ट्यूटोरियल में और प्रिंट फंक्शन के बारे में भी। अब बाकी जितना भी जो लेसन है उसके बारे में हम अगले ट्यूटोरियल में बात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।